आज हम बात करेंगे लाइसेंस नंबर 8 उसमें क्या क्या मशीनें आती हैं और क्या जॉब वैकेंसी उसकी ज़्यादा हैं। तो कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में लाते हैं, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जी, लाइसेंस नंबर 8 ये दुबई के लाइसेंस की 8 कैटेगरी हैं और 8वें नंबर पर जो लाइसेंस की कैटेगरी आती है वो हैवी मशीनरी है। हैवी मशीनरी में आप क्रेन भी काउंट करते हैं और डोज़र वगैरह भी, और जो बड़ा फोर्कलिफ्ट है वो भी, और जितनी भी हैवी मशीनरी आती है वो इसी लाइसेंस की कैटेगरी में आती है। जी, जॉब वैकेंसी इसकी भी काफ़ी रहती हैं, लेकिन हम जब भी कंपेयर करते हैं लाइसेंस नंबर 3 को और 4 को, 3 में छोटी लाइट व्हीकल आ जाती है और 4 नंबर में हैवी व्हीकल है, तो उसकी निस्बत इनकी जॉब जो है वो कम होती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, जो मेंटेनेंस कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं में ये मशीनरी होती है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी ये क्रेन और बड़े फोर्कलिफ्ट शावल वगैरह होते हैं। तो जॉब इनकी भी रहती है। जॉब के हिसाब से जितनी भी लाइसेंस जिन लोगों ने लिए होते हैं, लाइसेंस भी ये इस कैटेगरी में लोग कम लेते हैं, और लाइसेंस जिन्होंने भी लिए होते हैं या लेने होते हैं वो पहले लिंक्स ज़रूर अपने बनाए होते हैं। उनका कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई दोस्त है, बाप, कज़न या इस तरह, या उन्होंने ऑलरेडी पहले पाकिस्तान इंडिया में वो क्रेन वगैरह या शावल वगैरह चलाए होते हैं, तो वो फिर उसी बेस को बना के यहाँ पे भी आते हैं और उसी बना पे वो लाइसेंस भी लेते हैं। तो जॉब उनको भी आसानी से मिल जाती है, अच्छी इसकी सैलरी भी होती है, और एक्सपेंसिव सेम आप कह सकते हैं कि जितने लाइसेंस नंबर 4 में आते हैं या जितने भी दूसरे लाइसेंस की कैटेगरी में आते हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक आप किसी लिहाज से भी 8,000-7,000 दिरहम से कम एक्सपेंसिव जो है ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं कर सकते। इसमें इससे ज़्यादा जो है वही चांस रहते हैं, और सैलरी माशाल्लाह इनकी भी जो है वो 3,000 एंड अबव होती है। अब हर एक का जो है वो कंपनी और काम के हिसाब से होता है कि जितना काम है, अगर ओवर टाइम लग रहा है या वह पर डे या पर आवर के हिसाब से है, तो वो फिर 4,000-5,000 भी बनती है। और वैकेंसी जो है, जिन्होंने लाइसेंस लिए हुए हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें जो है वो जॉब आसानी से मिल जाती है। ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन जॉब मिल जाती है। इसकी जो मेन लाइसेंस लेने के दौरान या काम करने के दौरान मेन जो चीज़ होती है वो सेफ्टी होती है। आपको हर लिहाज से जो है वो सेफ्टी पे जो है कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ भी काम हो रहा है, चाहे वो पहाड़ पे हो रहा है, रोड पे हो रहा है, किसी भी ब्रिज की जगह पे हो रहा है, तो सेफ्टी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है। तो जिन लोगों ने काम किया हुआ है या जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, इंडिया में पाकिस्तान में कर चुके हैं, और वो यहाँ आते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो लाइसेंस ले लें। काम उनको मिल जाएगा, आसानी से ना भी मिले तो थोड़ा सा मुश्किल से, लेकिन काम उनको हर सूरत में मिलेगा। मैंने कोई भी ऐसा बंदा आज तक नहीं देखा जिसके पास लाइसेंस हो दुबई में और उसको जॉब ना मिली हो। जॉब जो है वो मिल जाती है। बाकी इसकी वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड है। आप लाइसेंस नंबर 80 ही की कैटेगरी पे आप यूरोप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जो है वो ममालिक में आपका ये लाइसेंस और आपका ये एक्सपीरियंस साथ चलता है। जिस तरह हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी ड्राइविंग जो ट्रेलर ड्राइवर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है यूरोप में, नो डाउट डिमांड रहती है, लेकिन यूरोप में इसकी भी लाइसेंस नंबर 8 की भी डिमांड रहती है। हाँ, ये एक अलहदा चीज़ है कि इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को इतना पता नहीं चलता कि जी दुबई से जा रहे हैं यूरोप ट्रेलर ड्राइवर, मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग जा रहे हैं, तो क्या ये लोग भी जाते हैं शावल ऑपरेटर या क्रेन ऑपरेटर? तो बिल्कुल जी, ये लोग भी जाते हैं, और इनको भी इसी बेस पे वो अप्लाई करते हैं और इसी बेस पे ही वो आगे मूव ऑन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग भी लेना चाहते हैं, हमारी उनके लिए भी दुआ है और सलाह भी है। ज़रूर लाइसेंस लें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, कमाएं, अच्छी खासी सैलरी वो कमा सकते हैं।
हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।